नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका एग्जाम समाधान में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे 10 जीके के क्वेश्चंस। और आप ज़रूर बताएं कि आपके 10 में से कितने मार्क्स आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लड़का उत्तर पूरब की ओर 9 किलोमीटर चलता है, फिर 12 किलोमीटर दक्षिण पूरब की ओर चलता है। आरंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, यह आपको बताना है। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे ना, तो आपका एक डायग्राम इस टाइप का बनेगा। तो लड़का उत्तर पूरब की ओर चल रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि उत्तर पूरब कहाँ को पड़ता है, इधर को पड़ता है। ठीक, फिर वहाँ से वो दक्षिण पूरब की ओर चल रहा है तो इधर को हो जाएगा। अब हमको बताना है कि वो स्टार्टिंग बिंदु से कितनी दूरी पर है ना, वह कितनी दूरी पर है चलता है। तो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो हमारा ये पता है कि 12 है, 9 है। यहाँ पे ट्रिपलेट बनेगा और यहाँ पे इसका किसका 15 का हो जाएगा। तो 15 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो है, पी क्यू की बहन है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी का इकलौता बेटा एस है। तो बताना है कि पी का टी से क्या संबंध है। बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। तो जब आप इसे बनाएंगे ना, थोड़ा बड़ा रिलेशन बनेगा। देखो, पी क्यू की बहन है तो मैंने यहाँ पी लिखा और यहाँ पे क्यू लिख दिया। ठीक है, ये बहन है तो मैंने इसे माइनस करा। आर क्यू की माँ है, तो आर है क्यू की माँ, तो ये मैंने ऊपर कर दिया। अब माँ है तो माइनस में लिख दिया मैंने। एस आर का पिता है, एस इसका पिता है। ठीक है, आर का पिता है। अब यहाँ पे इसने बोला कि टी का इकलौता बेटा एस है, टी का इकलौता बेटा एस है। तो बताइए कि पी का टी से क्या संबंध होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन यहाँ पे लग रहा है कि और लड़की है तो परपोती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पोती और परपोती। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लें इसको, चाहे परपोती होगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो, इसने बोला कि पेरिस की संधि 1763 के साथ निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था। तो हमें बताना है कि 1763 में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था। तो यहाँ पे देखो, कर्नाटक का प्रथम द्वितीय तृतीय युद्ध दे रखे हैं। तो हमारा देखो, कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो था वह हुआ था 1763 में पेरिस के संधि के साथ समाप्त। तो तीसरे का आंसर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब है हमारा चौथा क्वेश्चन कि मोहन या मोहम्मद शाह ने जजिया कर अंतिम रूप से कब प्रतिबंधित करा था। ये देखो, पहले टेस्ट यहाँ पे शायद पहले भी क्वेश्चन दे चुका हूँ मैं। तो इसका ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही होगा। 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला ने जो कर था जजिया कर, वह अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, नीले पानी की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा शुरू करी गई थी। तो हमें बताना है कि जो नीले पानी की नीति थी, या इसको क्या बोलेंगे कि अपने नीले पानी मतलब कि जो वहाँ पे हिंद महासागर था हमारा इंडिया के लास्ट वाले छोर पे, इस पे उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया था। तो इसी को हम बोलते हैं नीले पानी की नीति। तो नीले पानी की नीति शुरू किसने करी, तो फ्रांसिस डी अल्मीडा। फ्रांसिस डी अल्मीडा ने नीले पानी की नीति प्रारंभ करी थी। अगला क्वेश्चन है कि डच्चू ने बंगाल में पहली फैक्ट्री कब खोली। इससे पहले आप बता भी सकते हैं कि पहला पुर्तगाली यात्री भारत में कब आया था, कौन आया था, या आप बता सकते हैं अगर आपको आता है तो। अगला है, देखो, डच्चू ने बंगाल में पहली फैक्ट्री कब खोली थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डच्चू ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कब खोली। तो यह 1627 में इन्होंने खोली थी। मीन्स कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवें है, देखो, जहांगीर ने निम्नलिखित में से किस अंग्रेज यात्री को खान की उपाधि दी थी। तो खान की उपाधि किसको दी थी इन्होंने, तो कैप्टन हॉकिंस को दी थी। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला व्यक्ति था अंग्रेज। तो कैप्टन हॉकिंस को ही इन्होंने, या जो खान की उपाधि दी वो कैप्टन हॉकिंस को दी थी। और कैप्टन हॉकिंस के बाद अगर कौन आता है, तो टॉमस रो। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस के बाद आते हैं टॉमस रो। तो ये भी आप यहाँ पे याद करें, कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो। अगला है, छोटा इमामबाड़ा किसने बनाया था। तो आपको बताना है कि छोटा इमामबाड़ा किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये मोहम्मद अली शाह, सिंपल से क्वेश्चन था। मोहम्मद अली शाह द्वारा छोटा इमामबाड़ा बनाया गया था। आज ज़्यादा बात नहीं करते हुए क्वेश्चन को सीधा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। तो बंगाल का गवर्नर इस टाइम पे कौन होगा। देखो, प्लासी का युद्ध में पता है कब हुआ, 1757 में हुआ था। तो 1757 में कौन था, रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव थे ना। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि पहले ये तो बोला उसने प्लासी के समय बंगाल का गवर्नर बोलेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव। फिर उसके बाद बोला जाए कि भारत का पहला गवर्नर कौन था। मीन्स कि पहले तो बंगाल का गवर्नर बोलेगा ना, चलो यहाँ तो बंगाल का गवर्नर हो गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बोलेगा तो कौन होगा, वारेन हेस्टिंग, है ना। वारेन हेस्टिंग हो जाएगा पहला। बाकी अगर मैं बात करूं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये तो चलो आप देख लें। पहला वायसराय बताना, चलो पहला वायसराय कौन था भारत का।
अगला है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे। तो देखो ये हमारा सी ऑप्शन एस.एन. सेन यहाँ पे सरकारी इतिहासकार थे। हमारे 1857 की क्रांति में बोलें या फिर हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ था 1857 का, उसके सरकारी इतिहासकार कौन थे, या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे, सब में हमारा कौन होगा, तो एस.एन. सेन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे करते हैं आज की वीडियो को समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।